हरिओम नमः शिवाय। आप सबको आज करवा चौथ है। करवा चौथ और कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मतलब त्योहारों का महीना है। मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया था, आपको रोज़ कार्तिक पे कुछ ना कुछ बताता हूँ। आज कार्तिक की में करवा चौथ का व्रत है। इस व्रत के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे रखा जाता है और सबसे पहला करवा चौथ किसने रखा था, क्या रहस्य, क्या कहानी है। एज पर पौराणिक कथाओं के अनुसार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की हिस्ट्री। पति की आप सबको ही पता है, पति की लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखे जाने वाला करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु ही नहीं बल्कि उसके रोग भी दूर होते हैं, ऐसा कहा गया है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा था? आइए मैं आपको बताता हूँ। करवा चौथ के व्रत तो सभी रखते हैं, लेकिन ये सबसे पहले किसने रखा? सबसे पहले शक्ति स्वरूपा ने रखा था इस व्रत को। शक्ति स्वरूपा मतलब शिव जी की पत्नी पार्वती ने। शिव जी के 2 विवाह हुए थे, पहले सती से, वही सती ने दूसरा रूप पार्वती का लिया था, इसीलिए पार्वती जी ने वो व्रत रखा था। मान्यता है कि सबसे पहले व्रत शक्ति स्वरूपी देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसलिए जब सभी ये देवताओं की पत्नियों ने भी रखा था, मैं बताता हूँ। एक कथा में ये भी मिलती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि लाखों उपाय के बावजूद भी देवता को सफलता नहीं मिली और दानव देवताओं पे भारी पड़ गए। तभी ब्रह्मदेव के पास सभी देवों की पत्नियां गई और उन्होंने कहा कि हमारे पति कैसे जीते। तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप करवा चौथ का व्रत रखें। जब उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा तो राक्षस ढीले पड़ गए और इस युद्ध में देवताओं को सफलता मिली। तब से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा है। एक हमें इतिहास में ये भी मिलता है। एक प्रसंग हमें ये भी मिलता है कि महाभारत में भी करवा का प्रसंग आया है। महाभारत काल में कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि पांडवों को संकट कैसे दूर किए जाए। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को कहा कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें। इसके बाद द्रौपदी ने व्रत किया और पांडवों को मुक्ति मिल गई संकटों से। एक कथा में ये भी मिलती है कि एक समय, प्राचीन समय में, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति नदी में स्नान करने गया था और उसी समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए चिल्लाया, पुकारा, तो उसकी पत्नी करवा ने उसके पति से मगरमच्छ के कच्चे धागे से बांधा और यमराज के पास पहुंच गई। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने के लिए मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है, मैं उसको मृत्युदंड कैसे दे दूं? जब उसका समय आएगा जब ही दूंगा, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को चिराई होने का वरदान नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको नष्ट कर दूंगी, श्राप दे दूंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड मिला। एक ये भी कहानी है। एक है वीरावती और करवा। कथा मिलती है कि इंद्रप्रस्थपुर में एक शर्मा नाम का ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरावती करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार चंद्रोदय होने से भोजन करना था, जैसे कि आपको पता है। लेकिन उसे भूख लगी तो उसके भाइयों को सहन नहीं हुआ। उसने एक नकली चंद्रमा पटाखे प्रकाश वगैरह करके निकाल दिया और चंद्रोदय दिखा दिया। वीरावती को पता नहीं था। उसने कहा चंद्रमा निकल आया है। भाइयों ने कहा, उसने भोजन कर लिया। इस पर वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और कठिन तपस्या से उसके पति
को प्राप्त मिल गया। तो ये आदि प्रकार की कथाएं हैं जैसे जैसे हमारे पुराणों में लिखा गया है, बट पहला व्रत माँ पार्वती ने लिखा था, ऐसा माना जाता है। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।